की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। दुपट्टा फाड़कर महिला ने सीएम धामी को बांधी राखी। गुजरात की महिला ने सीएम को किया भावुक। आपको बता दें, महिला ने सीएम बद्रीनाथ के लिए ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक, चारधाम यात्रा संगठन के अधिकारी ने दी जानकारी। 14 अगस्त को होगा जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव। आचार संहिता लागू, इलेक्शन कमीशन की अधिसूचना जारी की। उत्तरकाशी हादसे में चिन्हूक और MI 17 बने मददगार। आपदा में फंसे 275 लोगों को रेस्क्यू कर लाया गया देहरादून। उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ समेत 3 धामों की यात्रा रुकी। यमुनोत्री जा रहे सिर्फ छोटे वाहन। और उत्तराखंड में दून समेत कई जिलों में आज भी तेज बारिश का येलो अलर्ट। अब भी 116 सड़कें। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर है, जहां जोली ग्रांट से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। आपको बता दें, MI 17 हेलीकॉप्टर ने जोली ग्रांट से भरी है उड़ान। उत्तरकाशी का मौसम साफ बना हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। अब उत्तरकाशी का मौसम साफ हुआ है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, मौसम साफ हुआ है। MI 17 हेलीकॉप्टर ने जोली ग्रांट से उड़ान भरी है। उत्तरकाशी का मौसम साफ बना हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी से अगली खबर, जहां SDRF और बाढ़ राहत बचाव टीम सक्रिय हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शुक्रवार 12 बजे तक 566 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। 300 लोगों को हर्षिल से जाना शेष बताया जा रहा है। तो शुक्रवार 12 बजे तक 566 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इसके साथ ही अभी 300 लोगों को हर्षिल से निकाला जाना शेष है। तो उत्तरकाशी से अहम खबर है, SDRF और बाढ़ राहत टीम बचाव टीम सक्रिय है। कड़ी मशक्कत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शुक्रवार 12 बजे तक 566 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी से अगली अहम खबर है, जहां आपदा क्षेत्र हर्षिल में संचार सेवाएं शुरू की गई हैं। दिनों आपको बता दें, 3 दिनों बाद आज संचार सेवाएं शुरू की गई हैं। संचार व्यवस्था दुरुस्त होने से मिलेगा लाभ। रेस्क्यू ऑपरेशन में आएगी तेजी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज स्वयं पहुंचे हर्षिल। रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। रेस्क्यू ऑपरेशन का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। तो संचार व्यवस्था दुरुस्त होने से लाभ मिलेगा। चौथे दिन संचार व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आएगी तेजी। तो संचार व्यवस्था शुरू होने से दुरुस्त होने से लाभ मिलेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तेजी आएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली खबर, जहां बारिश का कहर लगातार जारी है। कुछ देर की बारिश से सड़कें जलमग्न हुई हैं। आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के दावों की भी इस दौरान पोल खुली है।
तो आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। जरा देर की बारिश से ही सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। नगर निगम के दावों की भी पोल खुलती नजर आ रही है। तस्वीरें साफ तौर बयां कर रही हैं किस तरीके से नगर निगम ने व्यवस्था की है। बारिश का कहर देहरादून देखने को मिल रहा है। इसका कुछ देर की बारिश से सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं, जिससे नगर निगम की व्यवस्थाओं की भी पोल खुलती साफ तौर पर नजर आ रही है। आने जाने वाले राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली खबर है। देहरादून में भारी बारिश से शुरू हुई है उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। सुबह से ही आपको बता दें, सुबह से ही आसमान में छाए रहे काले बादल। दोपहर आते आते तेज बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग ने जताया था पूर्वानुमान। देहरादून बागेश्वर में भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया था। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल में भी पूर्वानुमान जारी किया गया। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी हो सकती है परेशानी। तो धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ सकती है क्योंकि बारिश एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था और पूर्वानुमान के अनुसार ही बारिश शुरू हुई है। बागेश्वर, देहरादून में भी बारिश, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल में भी पूर्वानुमान के अनुसार बारिश से शुरू हुई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने शुक्रवार को ऐसा दृश्य आया जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। अहमदाबाद के ईसनपुर की रहने वाली धनगौरी बरोलिया अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन के लिए आई थी। 5 अगस्त को धराली में आई भीषण आपदा ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। अचानक आए मलबे और तेज बहाव से मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया और वे अपने परिवार सहित वहां फंस गई। चारों ओर तबाही का मंजर, भय और अनिश्चितता का माहौल था। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी को नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा। इसी दौरान मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू हुआ। रेस्क्यू टीमों ने कठिन परिस्थितियों में भी लगातार प्रयास कर धनगौरी और उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। भय से कांपते चेहरों पर पहली बार राहत की मुस्कान आई। शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री धामी 3 दिन से लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे रहकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे थे तो धनगौरी अपनी कृतज्ञता रोक नहीं सकी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं, भरोसा था। वे आगे बढ़ी और अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और उसका एक टुकड़ा राखी के रूप में मुख्यमंत्री की कलाई पर बांध दिया। स्पेशल है आप तो बहुत स्पेशल अरे नहीं सब गंगा मैया ने जो है ना, अब आ गए बस आ गई, रोड आ गई, बस आपको वहाँ पर पहुँचना है टेंशन। इसमें जल और जीवन देती है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, आप लोगों को एकदम से तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर जिले के पंचायती सरकार बनाने को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। पंचायत की सरकार बनाने के लिए कमर कस ली गई। 19 सदस्यों वाली जिला पंचायत सदस्यों में 10 सदस्यों की बहुमत से सरकार बन सकती है। भाजपा समर्थित 9 निर्वाचित और 1 बागी निर्दलीय पंचायती सदस्य के आधार पर भाजपा बहुमत का दावा कर रही है। बागेश्वर की भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभा गढ़िया ने पार्टी कार्यालय में जिला पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर जिले की पंचायत सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए
उनका कहना है कि बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन की सीट को अनुसूचित जाति महिला रखा गया है। बागेश्वर भाजपा ने प्रदेश नेतृत्व को अध्यक्ष पद के दावेदारों में वजीउला सीट से जीत कर आई शोभा आर्या और भैरू चौबट्टा सीट से जीतकर आई हेमलता का नाम भेज दिया है। भाजपा का प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी कौन होगा। पंचायत की सरकार की बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग का जैसे कि आपको पता है अनुसूचित महिला की जो सीट आई है, इसमें हम लोगों के जो 2 आवेदन हम लोगों के पास आए हैं, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला रहेगा शीर्ष नेतृत्व से जिसके नाम पे विचार किया जाएगा और जो उनका फैसला रहेगा शीर्ष नेतृत्व का, सभी लोग उसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोगों के पास 10 लोग जिला पंचायत सदस्य हैं, पूर्ण बहुमत है हमारे पास। उसमें से हम लोगों की जो 2 महिलाएं हैं, जैसे कि हमारी हेमलता जो भैरू चौपट्टा से है, और हम लोगों की जो वजुला क्षेत्र से शोभा आर्या जी हैं, तो 2 हम लोगों के पास प्रत्याशी हैं। दोनों के नाम हम लोगों के शीर्ष नेतृत्व तक पहुँच चुके हैं। अगली खबर विकासनगर से, जहां उत्तरकाशी में आई आपदा के शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए विकासनगर की जामा मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान सैकड़ों लोगों ने दुआ की है। इस दौरान प्रभावित परिवारों के लिए हर संभव मदद का भी भरोसा दिया गया। मस्जिद के मुतवल्ली खालिद मंसूरी ने कहा कि मुस्लिम समाज आपदा की इस कठिन घड़ी में पूरी तरह से प्रभावितों के साथ। उन्होंने बताया कि जामा मस्जिद के दरवाजे आपदा प्रभावितों और उनके परिजनों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। जरूरत पड़ने पर मस्जिद में रहने और खाने की भी व्यवस्था की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले उत्तरकाशी के दराली में एक दर्दनाक आपदा आई है, जिससे बहुत लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी लाशें अभी तक नहीं मिली हैं। और मैं इस दर्द को समझ सकता हूं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने अपने जवान बेटों को खोया है, अपनी जवान बेटी को खोया है, जिन्होंने अपने बाप को खोया है, अपनी माँ को खोया है, अपने परिवार को खोया है। ये बहुत ही निंदनीय, बहुत दर्दनाक हादसा है, लेकिन कुदरत की तरफ से ये मार है, ये किसी पे भी पड़ सकती है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो विकासनगर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, और रात एक मशवरा हुआ, सब ने ये तय किया कि हमें उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। अभी हमने सभी लोगों ने यहाँ पर कई सौ की तादाद में हमारी जामा मस्जिद विकासनगर में नमाजी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज़ अदा करी। और जुमे की नमाज के बाद जो हमारे यहाँ हाथ उठा करके दुआ की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी जब कौम परेशानी और मुसीबत में थी उस वक्त भी दुआएं की हैं और सभी लोगों ने इसकी सराहना की थी। अब भी जो हमें बहुत ज़्यादा दुख है थराली गाँव के अंदर जो हुआ, हम उसके दिल से जो है हम उस पर गमगीन हैं और हमने दुआ की है अल्लाह ताला वहाँ पर जो लोग बेघर हुए हैं। अगली खबर लक्सर से है, जहां लोसर नगर के मेन बाजार और आसपास के निकासी नालों पर हुए बड़े पैमाने पर अवैध और कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया है। न्यायालय ने प्रशासन को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया। लक्सर निवासी दलजीत सिंह काका की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 2 महीने में प्रशासन और नगर पालिका से रिपोर्ट मांगी है। दलजीत ने बताया कि बसेड़ी रोड से शुगर मिल तक जाने वाले लगभग 1 किलोमीटर लंबे निकासी नाले सहित कई नालों पर अवैध निर्माण होने से जलभराव की समस्या बढ़ गई। दलजीत का आरोप है कि प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नाले की पैमाइश का काम जानबूझकर रोका जा रहा है ताकि अतिक्रमणकारियों को बचाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें दबाव और धमकियां भी मिल रही हैं और एसडीएम से बात करने पर अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ा। दलजीत ने सुरक्षा की मांग करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की अपील की है। जो नगर के नालों पर अतिक्रमण हुआ है उन नालों को मुक्त किया जाए और उसे ठीक से बनाया जाए ताकि यहाँ की निकासी हो सके। जो गरीब लोग हैं जिनके मकान दुकान डूब रही है वो बचने चाहिए। और मैंने इसके साथ साथ थोड़ी बात की थी एसडीएम वगैरह से, तो उन्होंने मुझे ऐसे सख्त लहजे से बात की है कि जैसे मैंने उनके विरोध में कुछ काम कर दिया हो। और अगर मेरे साथ कोई घटना होती है, मेरे को कोई दिक्कत होती है, तो मैं यही मानूंगा कि इन लोगों का हाथ है इस काम में। और मैं चाहता हूं नगर के जितने नाले हैं उनकी मुक्ति हो और वो सही से बने और सही से वो पूरे हों।
अगली खबर गदरपुर से है, जहां एकल विद्यालय परिवार के द्वारा एकल अभियान के तहत दिनेशपुर थाना परिसर में दीर्घायु की कामना करते हुए पुलिस जवानों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा बंधन मनाया गया। पुलिस जवानों को मिठाइयां भी खिलाई गई। इस दौरान एकल विद्यालय परिवार से आई महिलाओं ने बताया कि पुलिस के जवान रक्षाबंधन के दिन अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाने नहीं जा पाते हैं। 24 घंटे ड्यूटी पर रहकर अपना फर्ज निभाते हुए समाज की सुरक्षा करते हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी एकल विद्यालय की सभी बहनों ने पुलिस के जवानों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाते हुए उनको राखियां बांधी है और उनकी लंबी उम्र की कामना की है। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, उससे पूर्व हमारे एकल अभियान दिनेशपुर की बहनों के द्वारा थाने में आकर हम सभी लोगों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। एक संदेश है सभी लोगों के लिए कि ये राखी सिर्फ एक धागा नहीं है कि भाई बहन का आपसी प्यार है। हम एक दूसरे रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। एकल अभियान से सभी बहनें आए हुए हैं थाना दिनेशपुर थाना में। हर साल की भांति इस साल भी हम रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सभी पुलिस भाइयों को राखी बांधने आए हैं। सभी आचार्य बहनें संगठन एकल अभियान एक संगठन है। हमारे समाज की रक्षा करते हैं पुलिस के जवान। कभी कोई आपदा आ जाती है या कोई संकट आ जाता है या कहीं कोई झगड़ा होता है, दो लोगों का झगड़ा होता है या कोई सामूहिक झगड़ा होता है, समाज में कैसा भी संकट होता है तो हमारे पुलिस के जवान, हमारी पुलिस हमेशा तत्पर रहती है समाज की रक्षा के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की। लक्सर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ करने के साथ ही 2 साथी चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से चोरी की गई 5 बाइक्स भी बरामद कर ली हैं। एसपी देहात से खसोयाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में लक्सर और दूसरे क्षेत्रों से बाइक चोरी होने की घटनाएं पुलिस को मिल रही थी। इसके मद्देनजर लक्सर कोतवाल राजीव रोथान ने पुलिस टीम गठित कर चोरों की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने कलियर क्षेत्र में रहने वाले बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, साथ ही पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। थाना लक्सर में कल इंस्पेक्टर लक्सर और उनकी टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले 1-1.5 महीने में वहां बाइक चोरी की कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, तो जिसमें इंस्पेक्टर और एसएसआई के नेतृत्व में टीमें बनी थी। तो कल उनको एक कामयाबी हासिल हुई, जिसमें इन्होंने 2 चोर जो कलियर थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं, जिसमें एक इनामी है थाना भगवानपुर से, 2 चोरों के साथ 5 बाइकों को पकड़ा है। तो 5 बाइकों में से 2 बाइकें ऑलरेडी थाना लक्सर में ही रजिस्टर्ड हैं FIR में। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में कालनेमी अभियान के तहत संत का वेश धारण कर लोगों को गुमराह और ठगने वालों पर कार्रवाई जारी है। इस बीच कर्नाटक के गुंदलुपेट में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां 14 हल्ली के गुरुमलेश्वर दशोहा मठ के नवनियुक्त मठाधीश की असली पहचान उजागर होते ही हड़कंप मच गया है। करीब 1.5 महीने पहले मठ की बागडोर संभालने वाले निजलिंगा स्वामी असल में मुसलमान समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका असली नाम मोहम्मद निसार है, जो कर्नाटक के शाहपुर का निवासी है। पहचान सामने आते ही भक्तों में आक्रोश फैल गया है और विरोध बढ़ने पर उन्होंने मठ छोड़कर मठ से इस्तीफा दे दिया है। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने इस घटना को जिहादियों की साजिश बताते हुए कहा कि किसी भी संत को किसी पद या गद्दी पर बैठाने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन यहां पहचान छुपाकर मठ पर कब्जा करने की कोशिश की गई है, जो एक गंभीर षड्यंत्र है। ये एक बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है पूरे देश में। किस प्रकार से हिंदू मठ मंदिरों पर जिहादियों का कब्जा हो और जिस प्रकार से ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ, ये पूरे देश की एक आवाज़ बन जाएगा, क्योंकि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के केस आ रहे हैं। निजलिंगा स्वामी बनकर जो निसार नामक जिहादी ने मठ मंदिर पर कब्जा कर लिया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों